देखिए WBC तो आपको बता ही चुके हैं। अब आते हैं आगे के मुद्दे पे, बात करते हैं कुछ जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्रुप है, जैसे देखिए इनरा ब्लड ग्रुप। इनरा ब्लड का मतलब होता है इंडिया, आरए का मतलब होता है रेयर। रेयर यानी इंडिया का रेयर ब्लड ग्रुप, तो इनरा ब्लड ग्रुप हो जाता है। अब लिखे इसके बारे में इसमें लिख लीजिए इनरा ब्लड ग्रुप। सितंबर 2016 में पहली बार इस ब्लड ग्रुप को खोजा गया। WHO के अनुसार विश्व में ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 लोग इस रुधिर वर्ग के होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 लोग इस रुधिर वर्ग के होते हैं। ये ना किसी को ब्लड दे सकते हैं और ना ही ब्लड ले सकते हैं। ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। इन लोगों को कॉलटेल भी कहते हैं। कॉलटेल भी कहते हैं। फिर आइए बॉम्बे ब्लड ग्रुप। फिर इनको इन्हीं वर्कर दे सकता है, यही समस्या है। आजकल तो फॉर्म करते हैं लेकिन इनको इन्हीं का ब्लड दिया जाता है। फिर आइए बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कैपिटल H, स्मॉल h या OH ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। HH या OH ब्लड ग्रुप भी कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सन 1952 में वाई.एम. बेंडे ने सर्वप्रथम इस रुधिर वर्ग को मुंबई में खोजा था। इस रुधिर वर्ग को मुंबई में खोजा था। इस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सभी रुधिर वर्ग वालों को रक्त दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता। दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता। अब समझिए आगे।
देखिए एक होता है इसका नाम सुने, ब्लड बैंक। यस सर। आप इसको बहुत समझ लीजिए। ब्लड को ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ब्लड को रखते हैं। किसके साथ रखते हैं? सोडियम, लिख लीजिए पहले, मैं तो समझाता हूं। ब्लड को रुधिर बैंक में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सोडियम सिट्रेट के साथ रखते हैं। अब यहां से देखिए, एक बार क्वेश्चन भी कई बार आया है, थोड़ा इसको लिख लीजिए तो समझाता हूं। 4 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम सिट्रेट के साथ रखते हैं। अब देखिए चीज समझिए, ये 4 डिग्री में ही क्यों रखते हैं बताएगा? जी सर। 4 डिग्री पे ही क्यों रखते हैं? देखिए चीज समझिए, तरल होता है, अगर तरल की बात करें लिक्विड, तो लिक्विड का तापमान जैसे जैसे कम करते जाएंगे, तरल का मतलब तेल है, तापमान कम करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करेंगे डेंसिटी बढ़ेगी। और डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे तापमान उसका घटाएंगे, अगर तापमान घटाएंगे तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगा। लेकिन अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये होता है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समानता ये तरल का व्यवहार होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो जल होता है, जल होता है, जल का असामान्य व्यवहार मिलेगा। असामान्य व्यवहार कैसे मिलेगा? कि 4 डिग्री, अगर वाटर की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी जो डेंसिटी होगी मैक्सिमम, वॉल्यूम क्या होगा? कम, मिनिमम। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, वो जल का जो आणविक संरचना है, अगर ये जल का असमान व्यवहार ना होता तो कुछ भी ना होता। जानते क्यों? अभी समझाता हूं। यानी यहाँ पर डेंसिटी इसकी मैक्सिमम है, वॉल्यूम मिनिमम। अगर हम तापमान कम करें 0 सेल्सियस या तापमान बढ़ा दें 20 डिग्री सेल्सियस, 0 पे ले जाएंगे तो डेंसिटी इसकी यहाँ घटेगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और इसी तरीके से अगर तापमान बढ़ाएं तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम। अब कैसे एक एक करके समझते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें कोल्ड ड्रिंक एकदम ऊपर तक नहीं भरते हैं, उसको थोड़ा इतना छोड़ के रखते हैं। अगर एक बोतल ले लीजिए आप और उस एक
आप ऐसा करिए 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के वाटर को ले लीजिए। तापमान कितना हो 4 डिग्री सेल्सियस, और उसको बोतल में भर दीजिए और उठा के फ्रीजर में डाल दीजिए, फट जाएगा। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी मैक्सिमम है, वॉल्यूम मिनिमम है। जब 0 पे ले जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बोतल फटेगी नहीं। और एक चीज देखिए, इसमें आप पानी भर दीजिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसमें आप बर्फ का टुकड़ा डालिए तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तापमान कितना 20, बर्फ को डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा कुछ समय के बाद ऊपर आएगा। जब नीचे जा रहा तो तापमान 20 है, अब ऊपर कब आएगा, जब बर्फ का कुछ हिस्सा पिघल गया, पानी का तापमान 4 डिग्री हो गया। तो पानी की डेंसिटी क्या हो गई, बर्फ से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बर्फ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा। अगर हम अपने रक्त को 4 डिग्री या उससे थोड़ा ज्यादा पर रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम 0 पे ले जाएंगे तो क्या होगा, जम जाएगा, सारी RBC WBC फट जाएगी। अगर आप किसी चीज को ऐसे समझिए, जो क्वेश्चन आया था, जैसे आपका जो 2 जोन है, ये 2 जोन नॉर्थ और साउथ है, यहाँ बर्फ जमी है, बर्फ जमी है, यहाँ बर्फ जमी है, ये बर्फ जमी है, नॉर्थ साउथ में। नीचे पानी होता है, ये बर्फ है, ये क्या है, आइस है। नीचे पानी पूरा क्यों नहीं जमता, ये बर्फ है, बर्फ की परत है, ये आइस है, ये आइस है और ये वाटर है। इसका तापमान 4 डिग्री, पूरा क्यों नहीं जमता, कारण देखिए, जल और बर्फ में बहुत बड़ा अंतर है। वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, आइस क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बाहर का मान लीजिए तापमान -20 डिग्री सेल्सियस, अंदर 40 डिग्री, 4 डिग्री है, पूरा क्यों नहीं जम रहा। आप इतना जानते हो फिजिक्स में कि प्रकृति में ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है। कौन कौन सा, कंडक्शन, दूसरा कन्विक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, चालन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, संवाहन। रेडिएशन का मतलब विकिरण, विकिरण। अब जैसे एक लोहे की रॉड लेते हैं, आग में लगा के गर्म कर, तो धीरे धीरे गर्मी ऊपर आती है ना, ये ऊष्मे के इस प्रकार को कहते हैं चालन। अब पानी को जब आप गर्म करते हैं यहाँ आग से, तो पानी समान रूप से गर्म होता है ना, इसे कन्वेक्शन है। यानी इन दोनों विधियों में ऊष्मा को संचरण के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन रेडिएशन कोई माध्यम नहीं। अगर रेडिएशन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण ना हुआ होता, कुछ ना होता, न हम होते, ना आप होते, या पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति। क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, बीच में क्या है, बीच में क्या है,
वायुमंडल के ऊपर क्या है? ओजोन। अरे एक जगह जहां पर कुछ नहीं है ना, निर्वात है। तो जब निर्वात है तो वहां से ऊष्मा कैसे आ रही है? तो यहाँ पर जब आपका ये जो बर्फ होगा, समझिए, रेडिएशन द्वारा ही खाली ऊष्मा यहाँ से बाहर जाएगी। बर्फ की परत मोटी हो सकती, पूरा जमेगा। बर्फ जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, जल जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत की, तो बर्फ और जल दोनों विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक है। क्योंकि विद्युत का प्रवाह जल में आयन के रूप में होता है। जल में आयन के रूप में होता है, धातु में इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इसी को जल का असामान्य व्यवहार कहते हैं। अगर ऐसा न होता तो ये पूरा जल नहीं जाता, बताइए। इसके लाइफ यहाँ पे मछलियां जिंदा रहती हैं। आपने देखा है अंटार्कटिका में जो पोलर बियर होते हैं वो कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं। उनका कंबल जानते हैं क्या है? बर्फ। बर्फ के अंदर घुस जाएंगे तो वहां जीरो ना रहेगा, और बाहर कितना है? -20। तो बर्फ का कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं। बर्फ के अंदर उसे तापमान 0 न रहेगा, और बर्फ क्या बर्फ कंडक्टर है, और बाहर कितना -30 है। तो उससे बचने के लिए बर्फ के अंदर घुस गए, क्योंकि जब पानी जैसे 0 पे आएगा इसकी कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बर्फ के नीचे वो जमा अंदर घुस गया है तो 0 पे रुका हुआ है, और बाहर निकलेगा तो -20 कंबल ओढ़ के सोया रहता है। इसी को कहते हैं उसका हिबरनेशन। हिबरनेशन का मतलब सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। जब बहुत ठंड पड़ती है उसके शरीर में अच्छी खासी मात्रा में मछली को खाया रहता है, चर्बी खूब रहती है, तो धीरे धीरे उसी का उपयोग करता रहता है। हम बात आ रही है। और इसीलिए वहां पे देखिए बर्फ पूरी नहीं जमती। यहाँ पे जीवन जिंदा रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर मछलियां जानवर जिंदा रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो पूरा जम नहीं जाता। इसी तरीके से आपके हार्ट को भी प्रिजर्व करते हैं, तो ब्लड को प्रिजर्व करते हैं। हार्ट को जानते हैं कैसे प्रिजर्व करते हैं? मान लो ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, इससे हार्ट निकाल के इसमें डालना है। क्रिश्चियन बोनार्ड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक मानव हृदय निकाल कर दूसरे व्यक्ति में इम्प्लांट किया। तो जब हार्ट इम्प्लांट करते हैं एक व्यक्ति से निकाल के दूसरे व्यक्ति, जैसे हार्ट निकालते उसको बर्फ के साथ रख देते हैं। जानते हो क्यों? हार्ट निकालते उसको बर्फ के साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं मालूम है? कि जब हार्ट काटेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 से 6 घंटा लग सकता है। यहाँ से निकाल के इम्प्लांट करते हैं। ये प्रक्रिया होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इम्प्लांट करने में 4 से 6 घंटा लगता है। तो हार्ट को निकाल के बर्फ के साथ रख देगा। फिर क्या होता है कि हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं बहुत सक्रिय होती है, उनका माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सक्रिय होता है। तो हार्ट को निकाल के बर्फ के साथ रखते हैं और बीच बीच में इसको डिप करते हैं साल्ट वाटर से। साल्ट वाटर में सोडियम, पोटेशियम,
कई सारे मिनरल के साथ डिप करते रहते हैं, क्योंकि अब इसके साथ इसलिए रखते हैं कि जब खार को निकालेंगे ना वो एनर्जी बहुत कंज्यूम कर रहा है, काम करेगा तो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जब बर्फ के साथ रख देंगे तो तापमान कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाएगा, उसके अंदर होने वाली जैविक प्रक्रियाओं की दर कम हो जाएगी। और जब इसके साथ रखेंगे ना 12 गुना ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाएगा। बर्फ के साथ रखेंगे 12 गुना ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाएगा। और बीच बीच में इसमें साल्ट जो होगा, इसमें सोडियम पोटेशियम साल्ट में डालते रहते हैं। तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परसेप्शन एक प्रकार की डिजीज होती है, तो उसके साथ रखते हैं, फिर उसको ले आगे आदमी में लगा। आप क्या समझते निकाल कैसे रखा, लगा दिया? क्योंकि जैसे ही निकालेंगे वो ऑक्सीजन को तो कंज्यूम कर रहा है ना उसकी मसल। जो जानवर जितनी तेजी से सांस लेता है उसकी उम्र उतनी कम है, जो धीरे धीरे सांस लेता है क्या होगी। और जब धीरे धीरे आप सांस लेते हैं तो एनर्जी का कंजप्शन कम है। जैसे जानवर हिबरनेशन में जाएगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, और जो चुपचाप पड़ा रहेगा बॉडी एक्टिविटी की, तो ऊर्जा की डिमांड कम होगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम होगा, कम ऊर्जा बनेगी। इसीलिए जो योगी होते हैं ना बैठ करके ध्यान लगाते हैं, एनर्जी का कंजप्शन कम करते हैं, उम्र बढ़ेगी आपकी। उम्र बढ़ेगी आपकी। वो जिंदा कैसे रहते हैं? आप जब सांस लेते हैं वायु में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप अगर पानी में जाए तो व्हेल मछली अपने मुंह को खोलती है, बहुत सारा पानी पीती है तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां भी चली जाती है, वही उसका आहार हो जाती है। वो स्पेशली थोड़ी ना खाती है। इसलिए जब आप बैठते हैं ध्यान में, आप जो वायु पीते रहते हैं उसमें ठीक ठाक मात्रा में सूक्ष्म जीवी तो आपका काम चल जाएगा। आप जितना खाते हो अपनी जरूरत का 90 गुना, कम से कम 70 गुना ज़्यादा खाते हो। अगर आप बैठ जाओगे तो जितना खा रहे हो उसका 1/10 से भी कम खाने में काम चल जाएगा। समझ में बात इतनी आई कि 4 डिग्री में क्यों रखते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है आप बताइए कुछ। हाँ? सिंड्रोम होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज होता है। सिंड्रोम है जो क्लस्टर ऑफ डिजीज में कई समूह होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? अब समझिए इसको। 1960-62 के आसपास जब हरित क्रांति आई तब आया फर्टिलाइजर में यूरिया। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है पिछले क्लास में। अब जो यूरिया होता है, पौधा जो का प्लांट वो नाइट्रोजन को इनटेक करेगा 2 यूनिट, इनटू नाइट्रेट टू NO2 कहते हैं नाइट्रेट। दूसरा इनटेक करता अमोनियम आयन, आयन के रूप में। ठीक है, अब जब आपका मान
मान लीजिए यहाँ पर ये खेत है और खेत के बाजू में ये तालाब बना है, यहाँ आप फर्टिलाइजर डाले, ये पानी बह करके इसमें गया, वो एनिमल ने पी लिया या दूसरे एनिमल ने पी लिया। अब वो एनिमल का दूध आपने प्रयोग किया या ये पानी आपके शरीर में चला गया, तो होता क्या है, जब ये नाइट्रेट युक्त आप जल पिएंगे, NO3 युक्त जब जल पिएंगे, तो आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक, ये नाइट्रेट युक्त जल जब पिएंगे तो आपका सबसे पहले तो आपके शरीर में जो आपकी आंत है, आंत में जीवाणु होता है जिसका नाम है ई कोलाई। अब ये ई कोलाई क्या करता है कि इस नाइट्रेट को बदल देता है NO2 में, यानी नाइट्राइट में। ठीक, अब ये नाइट्राइट क्या होगा, आपके ब्लड में पहुंचेगा जब, अब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा NO2, ये बना देगा मेट हीमोग्लोबिन, रक्त का कलर क्या हो जाएगा, नीला, ब्लड का कलर नीला हो जाएगा। यानी जो आप पानी पिएंगे उसमें अगर ये गया तो ये जुड़ जाता है। कई बार क्वेश्चन आया कि ब्लू बेबी रोग का कारण क्या है, नाइट्रेट। एक बार पूछ लिया रक्त में क्या बन जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता। अब लड़का रट्टा मार के बैठा है, नाइट्रेट 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 नाइट्रेट, उसको इसके अलावा कुछ याद ही नहीं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब नाइट्रेट। अब क्वेश्चन घुमा के पूछा रक्त में क्या बन जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता, तो रक्त में ये बन जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। भोजन में किए जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। ये जैसे रोग जो है ज्यादातर छोटे बच्चों में देते जाते हैं। हम जो आज तमाम प्रकार के फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं, यूरोपीय देशों में कब से बंद कर दिए गए हैं, वहां उपयोग ही नहीं करते हैं। हम लोग कहेंगे टेलकम पाउडर लगा जो कैंसर हो देखा जाए। अभी पिज्जा चाउमीन बर्गर खाए बाद में देखा जाए। अगर देखने में अच्छे लगना है, स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है, ये सब खाना बंद करो। फ्रूट खाओ, सादा खाना खाओ। जब आप खाने लगोगे तो आदत पड़ेगी। मेरे घर में तो कल्चर एकदम अलग है। बड़ा वाला बेटा है वो जिम जाता है, खाना आप देख लीजिए तो आप खा नहीं सकते। उबला हुआ सब कुछ रहता है, उबला अंडा, अंडे का पिज्जा निकाल के फेंक देगा। सब्जी अगर थोड़ा सा मसाला डालो नहीं खाता, अपने हाथ से सारा खाना बनाएगा। जिम जाने का शौकीन उसको, क्योंकि साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने, कितनी बार खाने नहीं, कॉमर्स का आदमी खाना में देखिए एकदम चूज करके खाना खाएगा। हमसे कहेगा ये जरूरी ये जरूरी, ये सही रहेगा तो दुनिया और आज से नहीं 5 साल, हमारे का 8 साल है। आजकल तो जिम ट्रेनर भी हो गया, शाम को ट्रेनिंग देने भी जाता है। छोटा वाला उसकी खाती है, मैडम है वो खाती नहीं, उनको तो एकदम सादा चाहिए, मुझको सादा चाहिए। सुबह घर में सब लोग फ्रूट खाएंगे, एक समय शाम को जनरली गायब रहता है।
बहुत इच्छा है तो खूब खाइए, एक समय दबा के भोजन खाइए, आपका देखिए कितना शरीर सही रहेगा। शाम का खाना जबरदस्ती का खाना होता है, एक समय खाइए, हेल्दी भोजन लीजिए। अब आपको लगे कि बॉडी को रिफॉर्म करना है, 1 महीने तक मीठा खाना बंद कर दीजिए, आपकी बॉडी अपने आप को पूरा क्लीन कर देगी। ये तरीका हो, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो था, लेकिन चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, दिखाना नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ एनिमल होते हैं, जैसे आप इंसेक्ट को देखेंगे, इंसेक्ट जैसे काकरोच वगैरह, इनका जो ब्लड होता है वो येलो और वाइट होता है। इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। इनके ब्लड को इसलिए हीमोलिम्फ कहते हैं, इनके ब्लड में आरबीसी नहीं होता। अब वो कैसे चलता है? आपके ब्लड में आरबीसी एक मजदूर का काम कर रही है ना, ऑक्सीजन पकड़ के ला रही है। इनके ब्लड में आरबीसी होते नहीं है, इनके ब्लड में श्वसन की प्रणालियां अलग है। जैसे कोई इंसेक्ट है, बात करें ये मान लीजिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पूरे शरीर में जाल बिछा रहता है, इस जाल को कहते हैं स्पाइरेकेल। यहाँ बाहर से एयर इंटर करेगी, पूरे जाल में जाएगी और शरीर की कोशिकाएं उससे क्या लेगी? ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? आपको क्या फेफड़े लगा, इसलिए इनका रक्त क्या होगा? श्वेत या पीले रंग का होता है। इनके रक्त में WBC होती है, प्लेटलेट्स होता है और सब कुछ होता है, RBC होता है। ठीक है? और देखिए कई बार सुना होगा कि स्टार फिश का जो ब्लड होता है वो, या सॉरी ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। इसका ब्लड का कलर ब्लू होता है। क्यों होता है? देखिए इसके ब्लड का कलर ब्लू का कारण क्या है? इसका जो ब्लड है उसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। आपके ब्लड को, रेस्पिरेटरी पिगमेंट को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। यहाँ हीमोसाइनिन कहते हैं। ये ऑक्टोपस के ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इसलिए उसका आरबीसी नहीं हुआ, बीबीसी हुआ। क्या हुआ? बीबीसी, ब्लू ब्लड का सेल। ठीक। अब ये जो हीमोसाइनिन होता है ये बना होता है हीम प्लस साइनिन। ये साइनिन क्या है? ये प्रोटीन। और ये हीम क्या है? ये जो हीम होता है, जानते हैं क्या है? ये बना है कॉपर प्लस कॉपर के साथ पोरफिन मिलेगा तो नीला हो जाएगा, पोरफिन के साथ आयरन मिलेगा तो लाल हो जाएगा, और पोरफिन मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो हरा हो जाएगा। सर जो हीम है वो बिलोरुबिन में चेंज होता है। क्या जी? हीम है जो वो बिलोरुबिन में चेंज होता है, और जो ग्लोबिन है वो बिलोरुबिन में चेंज होता है। हाँ, ये साइनिन जो है ये प्रोटीन है, तो जब साइनिन हीम से मिलेगा तो ब्लू रंग का बनाएगा। वही तो बता रहा हूँ, ये जो इससे मिलेगा तो ये हीम बनाएगा।
इसीलिए ब्लू कलर का होता है ना। आपके ब्लड में क्या होता है, आयरन प्लस पोरफिरी। ये क्या है, ये हीम है। अब आपका हीम ग्लोबिन से मिलेगा तो रेड कलर बनाएगा। दोनों काम वही करते हैं, समझ गए? चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं। आपको ब्लड वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया पूरा।